प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि संत दर्शन करने से क्या लाभ होता है। संत दर्शन कब करना चाहिए और संत दर्शन करने से लाभ क्या प्राप्त होता है। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य सत्संग है संत महिमा के विषय में। अगर आप सभी को संत दर्शन करने का लाभ जानना है कि दर्शन करने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है, तो इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें। इसी संदर्भ में आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री राम शरण शर्मा जी, जो ग्राम उत्तरी घनघटा, जिला सतगुरु कबीर साहब नगर, जिसे संत कबीर नगर कहते हैं, वहां की धरती से हैं। बड़े ही सुंदर विचार, पावन विचार हैं। सदगुरु की सेवा में सदैव दान करते हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। सत्य के पारखी हैं। सत्य को परखते हैं, समझते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। विचारवान हैं, ज्ञान की गहराइयों में उतरना जानते हैं। सदगुरु की सेवा में अपना तन मन धन सब लगाते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संत दर्शन के प्रति, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाई, अंक भरे भरे भेटिए, पाप शरीरा जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो दिन अच्छा है, वही दिन अच्छा है जिस दिन तुम्हें संत का दर्शन होता है। तुम्हारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन, सबसे उत्तम दिन, सबसे सफल दिन वही है जिस दिन संत का दर्शन हो। और जब संत का दर्शन हो तो खूब अच्छे से मिले, संतों से सेवा करें, ज्ञान सुने, सत्संग सुने, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। जो भी कर्मों के द्वारा, शरीर के द्वारा तुमसे पाप हुए ना, सब कट जाएंगे। संत दर्शन में इतना बड़ा तेज होता है, इतना पुनीत होता है संत दर्शन, कि संत दर्शन करने मात्र से ही आपके जो पाप कर्म होते हैं वो कट जाते हैं। इस बात को स्वयं परमात्मा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इस बात को स्वयं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भरी भेंटिए, पाप शरीर आ जाए। दिन वही श्रेष्ठ जिस दिन संत मिलते हैं। और जो संत से अच्छे से मिलता है, ज्ञान सुनता है, सत्संग सुनता है, दर्शन करता है, उसका पाप भी कष्ट नष्ट हो जाता है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संति दर्श को जाइए, तज ममिता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन आग समान। सदगुरु कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। यदि आप संत दर्शन की इच्छा रखते हैं
संत दर्शन में भाव रखते हैं, संत दर्शन करना चाहते हैं, तो सदगुरु कहते हैं कैसे जाना चाहिए, संत दर्शन करने कैसे जाना चाहिए। अपने अंदर से ममता और अभिमान दोनों निकाल दो। संसार की मोह माया और अभिमान, जाति अभिमान, धन का अभिमान, विद्वता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, अभिमान यानी कि अहंकार। संत दर्शन जाना चाहिए तो ना तो जाति का अभिमान करना चाहिए कि हम ऊंची जाति के हैं कि नीची जाति के, ना ही धन का अभिमान करना चाहिए कि हम इतने धनी हैं, और ना ही बल का अभिमान करना चाहिए कि हम ताकतवर हैं, और ना ही ज्ञान का अभिमान करना चाहिए कि हम विद्वान हैं, और ना ही मोह माया करनी चाहिए। अगर इतनी चीजों को आपने छोड़ दिया, यानी अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, अहंकार को त्याग दिया, मोह माया छोड़ दी, और फिर यदि आप संत का दर्शन करने जाते हैं तो सदगुरु कहते हैं कि ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आप आगे रखते हैं करोड़ों यज्ञ के बराबर वो होता है। एक पग आगे बढ़ाने का जो फल मिलता है संत दर्शन जाने में, वो कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ कराने के जितना, करोड़ों यज्ञ कराने के बाद जितना फल आपको प्राप्त होगा, उतना फल यदि आप अपने अंदर से माया मोह अहंकार निकाल देंगे और संत दर्शन के लिए कदम बढ़ाएंगे, उतना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संत दर्शन बहुत ही लाभकारी है, और सदगुरु बताते हैं कि संत दर्शन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या होगा। सदगुरु कहते हैं कबीर दर्शन साधु का, दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार, आसो जाका मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। परमात्मा कहते हैं कि दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। यदि आपके पास समय है और आप इस कार्य में समर्थ हैं तो साधु का दर्शन दिन में कई बार करना चाहिए, जितना बार आपसे हो सके। साधु का दर्शन दिन में कई बार करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। सदगुरु कहते हैं आसोजा का मेघ जीव बहुत करे उपकार। जैसे सूखी धरती पे जितनी बारिश हो जाए उतना ही वो हरियाली लाती है, उतना ही पेड़ों के लिए जमीन के लिए लाभदायक होता है जितनी बारिश हो जाए सूखी जमीन पे सूखे में। उसी तरीके से दुख भरे जीवन में, अंधकार भरे जीवन में, अज्ञान भरे जीवन में जितना ही संत दर्शन कर लेंगे आप, उतना ही लाभ होगा आपको। एक दिन में कई बार अगर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। संत दर्शन कई बार करें। अगर समय नहीं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कई बार नहीं कर सके, दोए बखत करी ले, कबीर साधु दरस से काल दगा नहीं दे। अगर आप दिन में कई बार संत दर्शन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सदगुरु कहते हैं कम से कम 2 बार कर लो। एक दिन में कम से कम 2 बार संत दर्शन कर लो। अगर आप दिन में 2 बार संत दर्शन कर लेते हैं तो काल आपको दगा नहीं देगा, धोखे से नहीं मारेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। पूरा जीवन आप भरपूर जी लेंगे अपना। सदगुरु कहते हैं कि कई बार नहीं कर सके, दोए बखत करी ले, कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे।
अगर दिन में 2 बार भी आप संत का दर्शन कर लेते हैं तो आपको काल दगा नहीं देगा, धोखे से नहीं मारेगा। और ये है कि आप अगर साधु का ज्ञान लेंगे तो मुक्त होंगे, फिर काल दगा दे ही नहीं सकता, 84 में आपको डाल ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दोई बखत नहीं कर सके, दिन में करूं एक बार, कबीर साधु दरसते उतरे भोजल पार। अगर आप साधु का दर्शन दिन में 2 बार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 1 बार जरूर कर लो। 2 बखत नहीं कर सके, दिन में करो 1 बार, साहिब साधु दरस से उतरे भोजल पार। अगर आप दिन में 2 बार नहीं कर सकते संत दर्शन तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 बार अवश्य कर लो। अगर 1 बार भी दिन में संत दर्शन करते हो तो सदगुरु कहते हैं उतरे भोजल पार। भोजल पार यानी संसार के भवसागर से तुम पार उतर सकते हो। 1 बार संत दर्शन करने का जो महत्व है दिन में, 1 बार संत दर्शन करने का जो महत्व है वो सदगुरु कहते हैं कि उस महत्व का इतना बड़ा फल है कि तुम भवसागर से पार उतर कर सकते हो साधु दर्शन करने से। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक दिना नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले, साहिब साधु दरस से पावे उत्तम देह। यदि आप 1 दिन भी सदगुरु के कहने के अनुसार संत दर्शन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 दिन छोड़ करके दूसरे दिन सदगुरु कहते हैं कि संत का दर्शन कर लीजिए। 1 दिन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, दूसरे दिन संत का दर्शन कर लीजिए। अगर आप दूसरे दिन भी संत का दर्शन करते हैं तो सदगुरु कहते हैं कि साहिब साधु दरस से पावे उत्तम दे। संत का दर्शन इतना प्रभावशाली होता है कि केवल संत के दर्शन मात्र से अगर तुम्हारी शरीर कभी छूटी भी तो तुम 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे, उत्तम देह मिलेगी तुम्हें, यानी मनुष्य देह मिलेगी। दूसरे दिन कर लेने से 1 दिन नहीं कर पाए, चलो दूसरे दिन कर लें, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन कर लें। यदि आप संत का दर्शन, संत सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए तो परमात्मा कहते हैं कि पावे उत्तम देह। फिर 84 में ना कुत्ता बनना पड़ेगा, ना बिल्ली बनना पड़ेगा, ना गधा बनना पड़ेगा, ना भैंसा बनना पड़ेगा, ना ही कीड़े मकोड़े पक्षी बनने पड़ेंगे। उत्तम देह मिलेगी। उत्तम देह कौन है? मनुष्य देह आपको मिलेगी। सदगुरु साहब कहते हैं कि अगर आप दूसरे दिन भी नहीं कर सकते तो दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन करु जाए, कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। दूसरे दिन भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तीसरे दिन करो। सदगुरु कहते हैं कि तीसरे दिन भी यदि संत दर्शन करते हो तो संत दर्शन का प्रभाव इतना होता है कि तुम्हें मुक्ति फल की प्राप्ति होगी। मोक्ष मुक्ति जो फल होता है उसकी प्राप्ति होगी तुम्हें। अगर तुम 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन संत दर्शन करने का नियम बना लेते हो तो मुक्ति फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर इसमें भी समर्थ नहीं हो तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीजे चौथे नहीं कर सके, बार बार करु जाए, या में विलंब न कीजिए, कहें कबीर समझाए। सदगुरु कहते हैं कि यदि आप तीसरे दिन और चौथे दिन भी नहीं कर सकते तो बार बार कर लीजिए। बार बार का मतलब होता है वार वार, यानी हफ्ते हफ्ते। हफ्ते में 1 बार दर्शन जरूर कर लें। अगर 3 दिन 4 दिन पर नहीं जा पा रहे हैं तो वार वार यानी हफ्ते हफ्ते में 1 बार दर्शन जरूर कर लें। और इसमें
देर न करें। सदगुरु कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि कम से कम हफ्ते हफ्ते में एक बार दर्शन जरूर कर लें, संत दर्शन। और यदि आप हफ्ते हफ्ते भी नहीं कर पाते तो सदगुरु कहते हैं बार बार नहीं कर सके पाक पाक कर ले, कहीं कबीर सो भगत जन जन्म सफल कर ले। अगर आप हफ्ते हफ्ते यानी वार वार यानी हफ्ते हफ्ते भी नहीं कर सकते तो पाक पाक कर ले। पाक कहते हैं 15 दिन को। पाक पाक कर ले, कहीं कबीर सो भक्त जन जन्म सफल कर ले। यदि आप हफ्ते हफ्ते नहीं कर सकते 15-15 दिन में कर ले। अगर 15 दिन में भी संत दर्शन कर लेते तो जन्म आपका सफल हो जाएगा। जो भक्त ऐसा कर लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं कि 15 दिन पे मुझे संत दर्शन करना है, गुरु दर्शन करना है, संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करना है, तो वो अपने जन्म को सफल कर लेते हैं, जो 15-15 दिनों में संत दर्शन कर लेते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं कि पाके पाख नहीं कर सके मास मास करु जाए, या में देर न लाइए कहीं कबीर समझाए। सदगुरु कहते हैं कि यार पाक पाक नहीं कर सकते, 15-15 दिन में नहीं कर सकते, व्यस्तता है, समय नहीं है, तो मास मास करो जाए। मास मास का मतलब होता है महीने महीने। 15 दिन में नहीं जा सकते संत दर्शन को, कोई बात नहीं, महीने में तो चले जाओ। महीने में जाना अनिवार्य है, महीने में एक बार जाना अनिवार्य है, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। महीने में एक बार जाने में देर नहीं करनी चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। अगर महीने भी नहीं जा सकते तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मास मास नहीं कर सके छठे मास अलवत, या में ढील न कीजिए कहीं कबीर अभिगात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अगर आप महीने महीने संत दर्शन नहीं कर पाते, बहुत दूर बसे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत व्यस्तता है, तो छठे मास अलवत 6 महीने में तो एक बार अवश्य कर लो। 6 महीने में एक बार अवश्य कर लो, या में ढील न कीजिए कहीं कबीर अविगत। और इसमें ढील मत करो, इसमें अब आलस्य मत करो। ये स्वयं सदगुरु कबीर साहब अविगत जो है, परमात्मा जो है, वो कहते हैं कि छठे महीने में अवश्य गुरु दर्शन होना चाहिए, अवश्य संत दर्शन होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। एक ऑप्शन और देते हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कि छठे मास नहीं कर सके बरस दिना कर ले, कहीं कबीर सो भगत जन जमहि चुनौती दे। छठे मास नहीं कर सके बरस दिना करी ले, कहीं कबीर सो भगत जन जमहि चुनौती दे। अगर आप छठे मास नहीं कर सकते, 6 महीने पे एक बार नहीं कर सकते, तो वर्ष में एक बार अवश्य कर लें। अगर आप वर्ष में एक बार भी संत दर्शन कर लेते हैं तो आप जम को चुनौती दे सकते हैं कि भाई देख, मैंने संत दर्शन किया है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदगुरु क्या कहते हैं कि छठे मास नहीं कर सके बरस दिना करी ले, कहे कबीर सो भगत जन जमहि चुनौती दे। 6 महीने में नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा दूर हो, तो साल भर में एक बार करना तो परम अनिवार्य है। और एक बार यदि साल भर में आप दर्शन कर लेते हैं ना, तो सदगुरु कहते हैं कि वो भक्त जम को चुनौती दे सकता है, जम से लड़ सकता है कि यमराज तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने संत दर्शन साल में एक बार किया है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सज्जनों, बहुत ही ज्यादा दूर है तो संत गुरुजनों का दर्शन वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए।
सदगुरु कहते हैं आगे कि बरस बरस नहीं करे सके ताको लागे दोष, कहे कबीर जीव सो कबहु न पावे मोक्ष। अब सदगुरु कहते हैं कि अगर आप बरस बरस नहीं कर सकते, यानी साल में एक बार भी दर्शन नहीं कर सकते, तो आपको दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा। और ऐसा दोष लगेगा, ऐसा पाप लगेगा कि कहें कबीर जीव सो कभू न पावे मोक्ष, आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। यदि आप साल में एक बार भी दर्शन नहीं कर सकते संत गुरुजनों का, तो कभी मुक्ति नहीं होगी। पाप भी लगेगा, दोष भी लगेगा और मुक्ति भी कभी नहीं होगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने। इन ऑप्शनों में जो आपको अच्छा लगे, दिन में कई बार अच्छा लगे वो कर लीजिए, दिन में 2 बार अच्छा लगे वो कर लीजिए, 1 बार अच्छा लगे वो कर लीजिए, दूसरे दिन अच्छा लगे, तीसरे दिन वाला, हफ्ते वाला, 15 दिन वाला, महीने वाला, 6 महीने वाला, साल भर वाला, जो आपको उत्तम लगे, जो आप कर सकते हैं। तो एक नियम बना लें कि मुझे इतने दिनों में संत गुरुजनों के सानिध्य में जाना है, दर्शन करना है, सत्संग श्रवण करना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक अपने जीवन में धारण कर लें, तो साधु दर्शन का लाभ बहुत होता है। इसलिए संत दर्शन का सौभाग्य सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है परम संतों के दर्शन करने का। तो सज्जनों, आप सभी परमात्मा का जो ज्ञान है उसको श्रवण करें और एक नियम जरूर बना लें कि इस समय, इस इतने दिनों में हमें संत का दर्शन करना है, संत का सानिध्य प्राप्त करना है। बहुत ही लाभकारी दर्शन होते हैं। संत दर्शन से बढ़िया इस संसार में और कुछ नहीं होता है। संत दर्शन से पाप कर्म कटते हैं, संत दर्शन से प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिलता है, संत दर्शन से जीवन के लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, संत दर्शन से काम क्रोध लोभ मोह नष्ट होते हैं। बहुत ही लाभकारी संत दर्शन है। संत का सानिध्य आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से बचाता है। यदि संत का ज्ञान धारण कर लिया आपने, तो ज्ञान धारण करने के बाद अगर आप पूरी तरह से धारण कर लिए हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। बहुत ही लाभकारी संत दर्शन होते हैं। इसलिए संत दर्शन को आप सभी जरूर करें। सदगुरु परमात्मा ने हर तरह के संत दर्शन के लाभ बताए हैं। जिसको आपको जो अच्छा लगे वो अपने जीवन में धारण कर लें। और इसी के साथ जितना भी हो आपसे उतना सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करें। पूरे संसार में ज्ञान की अलख जगानी है, परमात्मा की ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो परमात्मा के इस कार्य को, परमात्मा की इस सेवा को आपको करना होगा। क्योंकि परमात्मा भी आते हैं तो जन जन तक ज्ञान पहुंचाने आते हैं। अगर उनके कार्य को आप स्वयं करते हैं तो परमात्मा आपके घर में बैठे हैं, देख रहे हैं, तो वो बहुत खुश होंगे। और परमात्मा खुश होंगे तो मुक्ति से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। इसलिए जितना भी हो सके सत्संग का प्रचार करें। इसी के साथ 17 मार्च को हमने गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा, सत्संग समागम भंडारा रखा है, जिसमें आप सभी गुरु दर्शन भी कर पाएंगे, संत दर्शन भी कर पाएंगे और संत गुरुजनों का सानिध्य भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप सभी भक्त लोग जरूर आएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा
सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब